वर्धमान गुरुवर की प्रेरणा शांति सागर गाथा। इस गाथा में सत्य अहिंसा धर्म का सार समाता। संस्मरण जिसका सुन मन है विस्मय से भर जाता, वो है गुरुवर शांति सागर जी की शांति गाथा। शांति गाथा, शांति गाथा, शांति गाथा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए अभी संपर्क करें। पॉलिसी लीडर, बीमा ही सुरक्षा है। टोल फ्री नंबर 180027098080। मेल support@policyleader.co.in। एपिसोड 22, गुरु नाम गुरु। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। गुरुजी, हमें ये बताइए कि देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने अपने ही शिष्य शांति सागर जी को अपना गुरु क्यों बनाया था? नहीं नहीं, गुरु नहीं बनाया था। मेरे कहने का अर्थ है, उन्होंने अपनी चर्या के दोषों को शुद्ध करने के लिए अपने ही शिष्य की कठोर तपश्चर्या से प्रभावित होकर मन ही मन उन्हें अपने गुरु स्वरूप में स्वीकार कर लिया था। अब कहानी सुनाता हूँ। ये घटना श्रवण बेलगोला की है। चलते फिरते तीरथ गुरुवर पड़गाहन पर आए, करवा के देख रहे हो भैया, दक्षिण भारतीय परंपरा में अब तक मैंने किसी भी जैन साधु का सार्वजनिक पड़गान होते हुए नहीं देखा। हाँ भैया, आचार्य शांति सागर जी महाराज दिगंबर साधुओं की चर्या को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। बड़ा ही पावन पल आया है, गुरुवर के आहार का। अरे घंटा बजाओ, आहार में अंतराय ना हो। नहीं नहीं, ये महाराज जी आहार के समय घंटा नहीं बजवाते हैं, बल्कि अंतराय होने पर आहार छोड़ देते हैं। ऐसी चर्या देखकर मैं धन्य हो गया भैया। सुना है आचार्य श्री शांति सागर जी के गुरु देवेंद्र कीर्ति जी महाराज भी यहीं श्रवण बेलगोला में पहाड़ पर विराजमान हैं। आहार के बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज भी अपने गुरु के दर्शन करने जाएंगे। मेरा विचार है तब हम भी उनके साथ चलें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुवर। आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुवर, हमने आज आपके शिष्य आचार्य शांति सागर जी महाराज को सार्वजनिक पड़गाहन करते देखा। सच्चा दिगंबर साधक तो आगम के अनुसार ही आहार करता है। आपकी निर्दोष चर्या को देखकर अब मुझे अपनी चर्या में बहुत दोष दिखाई देने लगे हैं। अतः मैं आपसे उन दोषों का प्रायश्चित कर अपनी चर्या को आगम अनुसार बनाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैंने तो स्वयं आपसे दीक्षा लेकर चर्या पालन करना सीखा है। फिर भले ही दीक्षा मैंने आपको दी हो, परंतु अपने गहन अध्ययन से आपने स्वयं को शास्त्रों के अनुरूप निर्मित किया है। अतः मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे दोषों का प्रायश्चित देकर मुझे चर्या पालन का एक मौका अवश्य दीजिए। फिर देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने क्या किया गुरुजी? इसके बाद देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने अपने सभी दोषों का प्रायश्चित कर धर्मानुसार चर्या का पालन करना शुरू कर दिया। और फिर उनकी चर्या इतनी प्रभावशाली हो गई कि जो भी जीव जंतु उनके आभा मंडल की सीमा में आता तो उनके ही शरणागत हो जाता। जिसका प्रमाण ये है कि जब एक बार देवेंद्र कीर्ति जी महाराज एक पंडित जी के साथ गोकाक की पहाड़ी से होते हुए कोन्नूर जा रहे थे, तब उनके समक्ष एक शेर भी शरणागत हो गया था। पंडित जी, कोन्नूर पहुंचने में तो अभी समय लगेगा और रात्रि में विहार करना आगम के विरुद्ध भी है।
इसलिए सूर्य उदय तक यहीं ठहरना होगा। यहाँ इतने घने जंगल में और इस पहाड़ी पर? डरो मत, मैं यहाँ एक घेरा बना देता हूँ। बस तुम रात्रि में इस घेरे से बाहर मत निकलना, फिर कोई खतरा नहीं, और भोर होते ही हम यहाँ से निकल चलेंगे। जैसी आज्ञा गुरुवर। अरे ये तो शेर की आवाज है, अब क्या होगा? शेर तो हमारी ओर ही आ रहा है। फिर क्या हुआ गुरुजी? फिर जैसे ही शेर घेरे में बैठे पंडित जी की तरफ आने लगा तो वो डर कर पीछे हो गए, और फिर वो जैसे ही संभले शेर महाराज जी की तरफ आकर बैठ गया, पर वो घेरे के अंदर नहीं आया, और भयभीत पंडित जी ध्यान में लीन बैठे हुए महाराज जी के चरणों में ही सो गए। इसके बाद फिर क्या हुआ गुरुजी? इसके बाद सुबह जब वो कोन्नूर पहुँचे तब पंडित जी ने सभी को रात्रि में हुई घटना के बारे में बताया। सब लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और गुरुवर के साहस की प्रशंसा करने लगे। चलो अब बाकी की कहानी बाद में, अभी मेरा प्रभु वंदना का समय हो रहा है। ठीक है, जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। शांति गाथा, शांति गाथा।